हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल सब पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था सक्षम में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, वहां पे आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर सक्षम से पहले तो हमें रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराना पड़ेगा। रोजगार कार्यालय में यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपको नाम दर्ज, और ये बिल्कुल सच है। पहले आपको रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराना होगा, उसके बाद ही आप सक्षम में जा पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स और कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ। रोजगार कार्यालय में आपको नाम दर्ज कराने के लिए क्या करना होगा। देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है, आप वहां पे इसे देख सकते हैं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन हरियाणा, यानी ऐसे लोग जो हरियाणा में बेरोजगार हैं और वो बेरोजगारी भत्ता, यहाँ पे हम बात करें बेरोजगारी भत्ते के बारे में, यानी आप सक्षम में नहीं है फिर भी आपको बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है और ये कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा 35 साल की एज तक। उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे उसके लिए जो कुछ टर्म एंड कंडीशंस है वो यहाँ पे दी गई है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मैं आपको मेन बातें यहाँ पे बता देता हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचेंगे, मेन यहाँ पे बातें करेंगे। फिर भी कोई डाउट बचेगा तो आप वहां पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात, एप्लीकेंट को 12th पास होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट 12th पास है ना, तो आपको सक्षम की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ रोजगार कार्यालय में होने वाले महंगाई जो बेरोजगारी भत्ता है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको 900 रुपए मिलते रहेंगे पर मंथ बिना कोई काम किए। यहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना है, आपको 900 रुपए पर मंथ मिलते रहेंगे बिना काम के। तो आपको यहाँ पे 12th पास को 900 मिलेंगे। ठीक है। वो कहता है अगर 10th के बाद आपने कोई और सर्टिफिकेट कर रखा है, आपके पास कोई 2 ईयर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है आफ्टर 10th, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वो आपके पास हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको कितने मिलेंगे, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है 900 रुपए आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 12th पास वाले जो कैंडिडेट होंगे ना, उनको 900 रुपए मिलेंगे। अब यहाँ हम क्लियरली बता देते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ये बिना काम के मिलेंगे। इसका आपको इसके लिए आपको कोई काम नहीं करना है। और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसके लिए और क्या करना है। कुछ जरूरी स्टेप जो आपको इसके लिए लेने हैं उसकी हम बात करेंगे। द एप्लीकेंट शुड बी होल्डिंग ग्रेजुएट डिग्री। अगर आप ग्रेजुएट है ना, अब यहाँ पे बात करते हैं 12th के, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको मिलेंगे 1500 रुपए पर मंथ। कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 1500 आपके खाते में आ जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाते हैं, आपको मिलेंगे। और 100% ये मिलते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको वीडियो ऐसे ही बना दिया। जिनको मिलते हैं उनसे पूछ सकते हैं, और वैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनको ये मिलते हैं, लेकिन सारी कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसलिए ध्यान से सुनना और लास्ट तक हर एक पॉइंट को नोट करते रहना। जो ग्रेजुएट है ना, चाहे बीए बीकॉम बीएससी, सभी के लिए 1500 रुपए आपको मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको 1500 मिलने वाले। देखिए यहाँ पे मेंशन है, ये ऑफिशियल साइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे वो कहता है या तो आपके पास 3 साल का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए 12th के बाद, कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने बीए बीकॉम बीएससी कर रखी हो, तो आपको 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे 100%। कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसको ना मिलते हो तो मुझे मैसेज करना, मैं बताता हूँ कैसे मिलेंगे। The applicant should be registered with any employment exchange in the state continuously for minimum 3 years। देखिए, ये कंडीशन सभी के लिए सेम है। यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन 3 साल तक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होना चाहिए। 3 साल जब आपको हो जाएंगे ना, यानी आज अगर आप रजिस्टर कराते हैं, आज 2 फरवरी 2024 को, तो 3 साल बाद मिलने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि कल से। देखो, सक्षम स्कीम अगले महीने से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये जो पैसे हैं ये 3 साल बाद स्टार्ट होते हैं, और उसको आपको टाइमली रिन्यू कराना है। अगर आप रिन्यू नहीं कराते तो भी ये बंद हो जाता है बीच में भी, और मिलेंगे भी नहीं जब तक आप टाइम से रिन्यू कराते रहेंगे। इसमें पहले ही आपको बताया जाता है कौन से मंथ में रिन्यू होगा, तो ये 3 साल बाद मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी फैमिली की जो टोटल इनकम है ना, फैमिली इनकम टोटल आपकी फैमिली आईडी में, वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो 3 लाख से नीचे होने चाहिए। आपके पास जो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके पास जो है ना, जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड आपके पास है, देखिए 3 कंडीशंस यहाँ पे आई। पहली, 3 लाख से ज्यादा आपकी एनुअल इनकम फैमिली की नहीं होनी चाहिए। 10 लाख से ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, आपकी एज 21 से 35 साल तक होनी चाहिए। इससे ऊपर आपकी एज ना तो 21 से कम होनी चाहिए, ना 35 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 21 से 35 आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब कहता है एप्लीकेंट शुड नॉट बी ए स्टूडेंट, ट्रेनी और अप्रेंटिस। जो एप्लीकेंट है ना, वो ना तो एक स्टूडेंट होना चाहिए, यानी वो ऐसा नहीं है कि आप बीए कर रहे हैं और अब
आपने 12th पास भत्ता लेना स्टार्ट कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप एमए कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन का बेस ले लें, नहीं, जब आप पढ़ना छोड़ देते हैं तभी आप बेरोजगार माने जाएंगे। तो आप जब छोड़ देते हैं पढ़ना तब ये उसके लिए वैलिड होगा। आप कहीं पे ट्रेनिंग, आपको कोई ट्रेनिंग ना मिल रही हो और यहाँ पे आप अप्रेंटिस पे भी नहीं होने चाहिए, तब आपको ये मिलेगा। द एप्लीकेंट शुड नॉट बी एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कहीं पे भी जॉब ना करता हो। जो एम्प्लॉयड है ना, यहाँ पे देखिए बेरोजगारी भत्ता है, यानी आप बेरोजगार हो तभी आपको मिलेगा। एम्प्लॉयड आप नहीं होने चाहिए, ना आप सेल्फ एम्प्लॉयड, कि आपका कोई खुद का काम नहीं होना चाहिए। द एप्लीकेंट शुड नॉट बी डिसमिस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जिसे गवर्नमेंट ने डिसमिस कर रखा हो, उसके लिए भी ये वैलिड नहीं होगा। ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी तभी आपको मिल पाता है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मिलता है। द एप्लीकेंट should not have been convicted of any offense resulting in imprisonment, आपको 6 महीने से ज्यादा की जेल ना हुई हो। द एप्लीकेंट शुड नॉट बी रजिस्टर्ड इन सक्षम युवा स्कीम, देखिए आप सक्षम युवा में रजिस्टर नहीं होने चाहिए। वहां पे कुछ बच्चों का डाउट था, सर हम कैसे रजिस्टर कराएं, तो पहले आपको इस साइट, देखिए साइट भी दी गई यहाँ पे hrex.gov.in पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आप रजिस्टर करके 3 साल तक वेट करते हैं तो आपको इस स्कीम में लिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ते वाली में। लेकिन अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करके और फिर आप सक्षम में रजिस्टर करा देते हैं, उसके बाद सक्षम युवा में, तो फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से ही मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू एप्लीकेशन। अगर आपकी न्यू एप्लीकेशन है तो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए। देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली आईडी। आपको पता है हरियाणा में हर एक चीज में आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए, फैमिली आईडी। दूसरा, अटेस्टेशन ऑफ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी, आपको एक फॉर्मेट में लास्ट में दिखाऊंगा जो आपको अटेस्ट करा के लेके आना है, वो साथ में अटैच भी करना है, जो कि रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी का है, जो 10 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन डालनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको खुद यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि मैं किसी नौकरी पे नहीं हूं, मैं एक बेरोजगार पर्सन हूं और मेरी एनुअल इनकम इससे कम है, वो भी आपको शो करूंगा जो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वैलिड आईडी कार्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करंटली लाइव ऑन लाइव रजिस्टर, मैंने आपको बताया 3 साल से आपका ये शो करना है कि 3 साल से आप कंटिन्यू अपने एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज में आपने जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो लाइव है, आप टाइम पे उसको रिन्यू कराते हैं, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन वाला। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ड्यूली अटेस्टेड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी, आपके पास हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट के लिए स्कीम है, पीपीपी और ये दोनों। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपके पास जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगेंगी। राशन कार्ड, अगर आपके पास राशन कार्ड है फीमेल के लिए, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया गया है जॉइंट और सेपरेट हो सकता है, राशन कार्ड इज मैंडेटरी, आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बीपीएल होना चाहिए, नहीं, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट के लिए एलिजिबल यहाँ पे बनते हैं, जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप किसी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं, बीसी, बीसीए, बीसीबी, एससी या किसी भी कास्ट है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड लिंक बैंक अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो आधार से लिंक होना चाहिए, उसकी पासबुक आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर थंब इंप्रेशन ऑफ हेड ऑफ द फैमिली, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट इज मैंडेटरी, जो एप्लीकेंट होगा उसके सिग्नेचर मैंडेटरी होंगे। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेंट हु आर ऑलरेडी EUEA, यहाँ पे देखिए फैमिली आईडी होनी चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए, वेरीफाइड आईडी होनी चाहिए और आधार लिंक पासबुक होनी चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे आता है अटेस्टेशन ऑफ द रेजिडेंशियल कमर्शियल, मैं कहता ना वहां को आपको शो करेंगे कि कौन सा वो फॉर्मेट है, प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पे अपना नाम मेंशन करेंगे, यहाँ पे फादर नेम मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, सभी साधनों से इतने रुपए है, और कृषि योग्य भूमि कितने, कितने एकड़, कितने कनाल, कितने मरले, आप ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पटवारी से वेरीफाई करेंगे, वो सारी चीजें देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, और ये वेरीफाई करा के आप इस फॉर्मेट को ही अपलोड करेंगे। सेम देखिए यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन, ये आप यहाँ पे खुद डिक्लेयर करेंगे, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा फादर नेम ये है, मैंने ये डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया वो सारे हैं, और यहाँ पे मेरी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, मेरी एज 21 से 35 साल है, मैं स्टूडेंट, ट्रेनी और अप्रेंटिस पे नहीं हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब पे डिसमिस भी नहीं किया गया। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे, मुझे किसी प्रकार की गवर्नमेंट के द्वारा 6 मंथ से उससे ज्यादा ही कोई सजा नहीं मिली है, और यहाँ पे ये सारी चीजें आप वेरीफाई करेंगे और इसको क्लियर करके आप यहाँ पे अपने साइन करेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ, 3 साल तक, जिस दिन रजिस्टर करोगे ना उसके बाद 3 साल तक आपको टाइम पे रिन्यू करते रहना है,
टाइम पे रिन्यू करने के बाद नवंबर में फॉर्म भरे जाते हैं। हर साल नवंबर में फॉर्म भरे जाते हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए। और जब आप वो फॉर्म भर देते हैं ना, तो उसी यानी नेक्स्ट मंथ से आपके अकाउंट में 12th पास के लिए 900, ग्रेजुएट के लिए 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 3000 रुपए पर मंथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये हर किसी के 100% आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, 100% आएंगे। लेकिन आपको ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फॉर्म कंप्लीट करना पड़ेगा तब ये आएंगे। लेकिन अगर आप सक्षम में जाना चाहते हैं, इससे अलग आपको काम भी करना है, तो आपको ये जो 900 थे यहाँ पे ये हो जाएंगे सक्षम में जाने के बाद 6900। ये जो 1500 थे ये हो जाएंगे आपको 7500 और जो 3000 थे ये हो जाएंगे आपको 9000। यानी सक्षम में आपको 6000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन वहां आपको काम करना होगा, आपको जो काम मिलेगा वो काम करना होगा। यहाँ पे आपको कोई काम नहीं करना, ये आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे बताइए, मैं आपके हर एक डाउट का जवाब दूंगा। और जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उनकी भी हेल्प हो। थैंक यू।